नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें आई हैं। जी हाँ दोस्तों, न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की तैयारी में सरकार कितना मिलेगा फायदा, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी बताई जा रही है। सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की तैयारी में है। तो दोस्तों, मिनिमम पेंशन हैक को लेकर आखिरकार आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आई, इसके बारे में दोस्तों जानकारी आप सभी को आज की इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। साथ ही में दोस्तों बात करने वाली बिग ब्रेकिंग न्यूज है। 2014 से पहला सेवानिवृत्त कर्मचारियों की हायर पेंशन की उम्मीद खत्म होने के कगार पर नजर आ रही है। तो दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर आखिरकार आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही दोस्तों, 78 लाख ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए आई पॉजिटिव खबर, अब मिलेगी ज्यादा पेंशन। जी हाँ दोस्तों, हाथ में आखिरकार आप सभी के कितनी पेंशन आने वाली है, क्या पेंशन भोगियों के लिए पॉजिटिव खबर है, अब ज्यादा पेंशन किस प्रकार मिलेगी, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। साथ ही दोस्तों, आप सभी के लिए अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो कम्यूटेशन की बहाली 12 साल पर करने को लेकर आप सभी के लिए अंतिम फैसला आ गया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का अंतिम निर्णय कम्यूटेशन की बहाली 12 साल पर होनी चाहिए, इसको लेकर केस के नंबर भी आप सभी के लिए जारी कर दिए जा चुके हैं। 2023 से लटका ये मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में शामिल हुआ, जिसमें दोस्तों आप सभी के लिए अंतिम निर्णय कम्यूटेशन की बहाली को लेकर निकलकर सामने आ चुका है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए हम सभी पेंशनधारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और इस साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले पहली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि पेंशनधारकों के लिए क्या खुशखबरी है। सरकार न्यूनतम पेंशन की बढ़ाने की जो है वो तैयारी में किस प्रकार से नजर आ रही है, कितना आप सभी को जो फायदा मिलेगा मिनिमम पेंशन हाइक को लेकर आखिरकार आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आई, चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। लेकिन वीडियो आप लास्ट तक देखिए तो ही पूरी खबरें आप सभी को पता चलेगी। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस की घोषणा की है, जिसके तहत न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन 10,000 रुपए प्रति माह निर्धारित की गई है। इस योजना के इस घोषणा के बाद निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी अपनी पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत आने वाले कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लाभार्थियों के लिए वर्तमान में न्यूनतम 1,000 रुपए प्रति माह की पेंशन निर्धारित की गई है। इसी प्रस्तुति में चेन्नई ईपीएस पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 9,000 रुपए प्रति माह करने की मांग की। एसोसिएशन का कहना है कि जहां सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस के तहत लाभ मिलता है, वही निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी बेहतर पेंशन सुविधा मिलनी चाहिए। तो आप सभी के लिए दोस्तों यहाँ पर पेंशन को लेकर ओवरव्यू की नई योजना आप सभी के लिए बताई जा रही है, जिसमें कर्मचारी पेंशन योजना 1995 जो कि 1995 से ही लागू है, जिसमें वर्तमान जो पेंशन है वो न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह है और प्रस्ताव है दोस्तों हम सभी की न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए प्रति माह की जाएगी। इसका लाभ 75 लाख यहाँ पर पेंशन धारकों को मिलेगा और योजना का प्रबंधन करने वाला संगठन जो है वो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। और इसके जो पात्र बताई जा रही हैं, ईपीएफओ के सभी सदस्य इसके पात्र बताई जा रही हैं। और पेंशन के आधार की बात करें तो सेवा अवधि और जमा राशि के आधार पर आप सभी की पेंशन जो है वो तय की जाएगी। ये बड़ी खबर दोस्तों आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पर 2014 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों की हायर पेंशन की उम्मीद जो है वो आखिरी कगार पर नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो आप सभी के लिए बात करें तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ईपीएस 95 पेंशन भोगी विशेष रूप से वे जो कि 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए, अब हायर पेंशन प्रस्ताव की अपनी उम्मीदें जो है वो खोते जा रही है। इसके पीछे कारण यह है जिसकी एफसीआई प्रबंधक की निष्क्रियता और ईपीएफओ द्वारा की गई अस्वीकृति प्रमुख। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ईपीएफओ ने देश भर के 2014 से पहले सेवानिवृत्त एफसीआई कर्मचारियों की अस्वीकृति का आदेश भेजना शुरू कर दिया है। इन आदेश में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एफसीआई ने क्या तर्क दिया और ईपीएफओ ने इसे अस्वीकार कर दिया। यह स्पष्ट करता है कि ईपीएफओ सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अपने तरीके से यहाँ पर लागू कर रहा है। वहीं दोस्तों यहाँ पर एफसीआई प्रबंधक ने सुप्रीम कोर्ट में न्याय के लिए ठोस कदम भी नहीं उठाया और न ही ट्रेड यूनियन और न ही किसी एसोसिएशन ने एफसीआई
पर यहाँ पर ईपीएफओ के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए दबाव डाला। ये स्थिति सेवानिवृत्त कर्मचारियों को निराश और असहाय छोड़ रही है। कुछ एफजीआई सेवानिवृत्त कर्मचारियों की एसोसिएशन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की, लेकिन ये याचिकाएं तारीखों के खेल में उलझी हुई है। अंतिम निर्णय आने से कई साल यहाँ पर लगने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने 4/10/2016 और 4/11/2022 को उच्च फैसले के लिए ऐतिहासिक फैसले सुनाए। इसके बावजूद इन फैसलों का फायदा एफजीआई के 2014 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नहीं मिल सका। अधिकांश एफजीआई से सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने उच्च पेंशन पाने की उम्मीद छोड़ दी। अब यह स्पष्ट किया कि बिना किसी ठोस कदम के ये मुद्दा जल्दी से हल नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों, कम्यूटेशन की बहाली 12 साल पर करने को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का अंतिम निर्णय आप सभी के लिए सामने आ चुका है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 27 नवंबर 2024 को 94/26/2023 से संबंधित 808 याचिकाओं को खारिज कर दिया। इन याचिकाओं का संबंध कम्यूटेशन पेंशन की बहाली 12 साल पर करने को लेकर था। जी हाँ, तो दोस्तों इसमें मुख्य बिंदु रहे राज्य सरकार का पक्ष स्वीकार। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट ने राज्य सरकार के तर्कों को संतोषजनक और न्याय संगत पाया। कोर्ट ने स्वीकार किया कि राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियां तर्कसंगत और वैध बताई जा रही है। वह याचिकाओं का खारिज होना। कम्यूटेशन की बहाली 12 साल पर करने को लेकर जितनी भी याचिकाएं डाली गई थी, सभी 808 याचिकाएं खारिज कर दी गई। अदालत ने कहा कि पेंशन और इसकी गणना के मुद्दे सरकार की नीतियों से संबंधित है। न्यायिक हस्तक्षेप तब तक नहीं हो सकता जब तक नीति स्पष्ट रूप से असंवैधानिक या भेदभाव न हो जाए। वहीं दोस्तों, तीसरा था वसूली के आदेश को लेकर कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाओं के दौरान रोक लगाई गई धनराशि की वसूली की जाए। ये वसूली किस्तों में होनी चाहिए ताकि पेंशन भोगियों पर अचानक वित्तीय दबाव न पड़े। वहीं चौथा था कोर्ट का हस्तक्षेप सीमित। जी हां दोस्तों, अदालत ने स्पष्ट किया कि पेंशन नीति सरकार का विशेष अधिकार है। न्यायालय का हस्तक्षेप केवल असंवैधानिक या नीतिगत भेदभाव के मामले में ही किया जा सकता है। पांचवा था पेंशन भोगियों की सुरक्षा को लेकर टॉपिक। तो दोस्तों, वसूली की प्रक्रिया पेंशन भोगियों के लिए संतुलित और मानवीय होनी चाहिए। चरणबद्ध वसूली किस्तों में सुनिश्चित करेगी पेंशन भोगी आर्थिक संकट का, जिससे पेंशन भोगियों को सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, कम्यूटेशन रिकवरी की बहाली 15 साल से होने के आर्थिक नुकसान हो रहा था, इसलिए उन्होंने 12 साल की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। अब इस दौरान जिनकी भी कटौती रोकी गई है, जो कि 808 याचिकाएं डाली गई थी, तो उनकी रिकवरी की जाएगी और साथ ही साथ आगे भी रिकवरी आप सभी के लिए होती रहेगी। वहीं कोर्ट ने 15 साल से घटाकर 12 साल करने के बाद कोई भी फैसला नहीं किया। सभी की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट का मानना है कि यह सरकार का नीतिगत फैसला है। कोर्ट इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का यह फैसला पेंशन भोगियों के विपरीत है। अदालत ने पेंशन नीति को सरकार के अधिकार क्षेत्र में छोड़ती हुई यह सुनिश्चित किया कि कम्यूटेशन रिकवरी की बहाली 12 साल पर नहीं की जा सकती। इस दौरान जिसकी वसूली रोकने के आदेश जारी किए गए थे, उनसे भी अब वसूली की जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए बेहद ही बुरी खबर यहाँ पर नजर आ रही है कि कम्यूटेशन की बहाली की जो बात 12 साल पर पूरी होने की कर रहे थे, उनको एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जो पहले फैसले दिए थे कि कम्यूटेशन की रिकवरी जो है वो 15 साल पर नहीं होगी, जो पहले याचिकाएं रोक कर रखी थी, उन याचिकाओं पर अचानक बड़ा फैसला कर दिया, जिसमें से 808 याचिकाएं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी और यह कह दिया गया कि कम्यूटेशन की बहाली की जो रिकवरी है वो दोस्तों 15 साल के आधार पर ही की जाएगी, क्योंकि यह सरकार का नीतिगत मामला है। इसमें कोर्ट किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये कहते हुए कोर्ट ने सभी हायर पेंशन पाने वालों के लिए और साथ ही साथ कम्यूटेशन वालों के लिए एक बेहद ही बड़ा झटका दे दिया है। तो ये बड़ी खबर दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ रही है।